हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगाइए एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? ROH। इसका 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। जैसे मान लीजिए ये है RH, क्या होता है? एल्केन। एल्केन में से हाइड्रोजन विस्थापित कर दें किसके द्वारा? OH समूह के द्वारा। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? ROH। क्या बोलेंगे इसको? एल्कोहल। तो एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दें OH समूह के द्वारा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्कोहल। अब चलिए इसका देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में आप हेडिंग लगाएंगे मोनोहाइड्रिक, एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? इसमें एक OH समूह होता है, तो आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। इसमें केवल एक OH समूह होता है। जैसे मान लीजिए ये है CH3OH। एक कार्बन के क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मैथेन। और इसका 2 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा? ऑल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनॉल। क्या लिखेंगे? मेथेनॉल। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या लिखेंगे इसको? एथेनॉल। अब देखो यहां पर जिस क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। इसमें एक ही कार्बन है, ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब समझते हो? ऐसा कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह, जैसे यहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा है वह नजदीकी एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। या एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो उसको भी क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। और कौन से हो सकते हैं? CH3 CHOH CH3। क्या नाम हो जाएगा इसका? अंकन करते हैं यहां से 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। साधारण नाम क्या होता है इसका?
आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए यहां पर जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो नजदीक के दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन है ये। कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। तो ये है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार से है जैसे CH3 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 OH। क्या नाम हो जाएगा इसका? नंबर कर दें कहीं से भी, जैसे यहाँ कर दें 1 2 3, या यहाँ से कर दो 1 2 3 1 2 3। दूसरे कार्बन में प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। साधारण नाम क्या होगा इसका? ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। पहले साधारण नाम लिख लेते हैं इसका। साधारण नाम क्या होगा इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक क्यों बोलते हैं? यहां पर ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसलिए कौन सा है? 3 डिग्री। तो ये कौन से अल्कोहल हो जाएंगे? तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल। अगली हेडिंग लगाएंगे आप एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। डबल बॉन्ड के नजदीक वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? एलिलिक एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां से नंबर दे दें 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? प्रो 2 इन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। डबल बॉन्ड के नजदीक वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं? एलिलिक एल्कोहल। या इस प्रकार से डबल बॉन्ड के नजदीक वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, इसके नजदीक वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये भी किस में आएगा? एलिलिक एल्कोहल में। अब यहाँ से इसका नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये रिंग हो गई, स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ही कार्बन है, इसका ही चयन करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या माना जाएगा? प्रतिस्थापी। तो क्या नाम लिखेंगे इसका?
साइक्लो साइक्लोहेक्सिनिल मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? देखो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सन होता है या डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्स। ये प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी में क्या जोड़ते हैं इल, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सिनिल मेथेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के नजदीक वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग लगाएं, बेंजीलिक एल्कोहल। बेंजीलिक एल्कोहल जैसे वेंजीन विलय के नजदीक वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं वेंजीलिक एल्कोहल। इसमें एक ही कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मेन चेन में ये लेंगे, यहां पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो क्या नाम लिखेंगे इसका फेनिल, फेनिल मेथेनॉल। क्या हो जाएगा फेनिल मेथेनॉल। एक ही कार्बन है, एक नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये क्या है वेंजीलिक एल्कोहल। इसका साधारण नाम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा वेंजिल एल्कोहल। ये इसका साधारण नाम हो जाएगा। अगला कौन सा हो सकता है वाइनिलिक, वाइनिलिक एल्कोहल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, डबल बॉन्ड के कार्बन से ही OH समूह जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। जैसे इसका नाम लिखना चाहें, इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये कौन से थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है एक OH समूह जुड़ा होता है तो आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजीलिक वाइनिलिक जितने भी एल्कोहल है इसमें सभी में कितना था एक OH समूह, इसलिए इनको क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नोट कर लें, ये नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग लगाएंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल।
डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 2 OH समूह। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2OH, CH2OH। कहीं से भी नंबर दे दें इसका 1 2, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? एथेन। एथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। OH समूह कितने जुड़े हुए हैं इसमें? 2। एक इसका दूसरा नाम भी प्रचलित है, उसको भी नोट कर लें। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होते हैं? नजदीक वाले 2 कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। अगली हेडिंग लगाएं ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। OH समूह कितने होंगे इसमें? 3। इसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 3 OH समूह। जैसे ये है CH2OH, CHOH, CH2OH। कितने कार्बन हो गए इसमें? 3 कार्बन। कहीं से भी नंबर कर दें 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ये कौन सा है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। नोट कर लें, ये पॉज करके नोट कर लें। चलिए अगली हेडिंग लगाएं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है? इसमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2OH,
CHOH का होल 4 CH2OH, इसको क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। तो ये था एल्कोहल का वर्गीकरण। अब अगली हेडिंग लगाएं, एल्कोहल्स का नामकरण। एल्कोहल्स का नामकरण। Nomenclature of alcohols। तो इसमें पहली हेडिंग लगाएंगे साधारण नाम। साधारण नाम क्या होता है एल्कोहल्स का? एल्किल, एल्कोहल। ये होता है इसका साधारण नाम। जैसे CH3OH, क्या बोलते हैं इसको? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। एल्किल समूह कौन सा है? मेथिल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें तो जो समूह हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? एल्किल। तो यहाँ पर ये समूह कौन सा है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। जैसे ये है CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। यह इस प्रकार से है CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल। एन प्रोपिल एल्कोहल। या इसको क्या लिख सकते हैं? CH3CH3OH। तो ये समूह कौन सा होता है? आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस प्रकार से, या इस प्रकार से देखें CH3CH CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल एल्कोहल। या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ये है CH3CH CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये संरचना कौन सी बन रही है? आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल
एल्कोहल। और कौन सा हो सकता है, जैसे ये है CH3 C CH3 CH3 OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये इसके साधारण नाम होते हैं। क्या नाम होता है, एल्किल एल्कोहल। लास्ट में तो एल्कोहल आएगा, एल्किल समूह कोई सा हो सकता है। तो ये पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए जैसे इस प्रकार से है CH3 CH2 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 OH, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, एन पेंटेल एल्कोहल। या इस प्रकार से CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, इसका क्या नाम लिखेंगे, ये संरचना कौन सी बन जाएगी, ये वाली संरचना कौन सी बनेगी, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटिल एल्कोहल। और कौन सा हो सकती है संरचना इसकी, और कौन सी संरचना हो सकती है इसकी, CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, इस संरचना को क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलते हैं, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटिल, नियो पेंटिल एल्कोहल। और कौन सी संरचना हो सकती है इसकी, CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। तो ये कार्बन देखो कौन सा हो जाएगा, ये 2 डिग्री, नजदीक के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल। इस प्रकार से ये नाम हो जाएगा इसका। और कौन सी संरचना हो सकती है इसकी, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। अब देखो यहाँ पर ये है असममित कार्बन परमाणु। असममित का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन से ये समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हों। जैसे यहां पर इस प्रकार से लिख दें, इसको यहां पर लिख दें H, क्या लिख दें, H CH2OH। तो यहां पर देखो ये समूह अलग हो गया, ये समूह अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, असममित कार्बन परमाणु। तो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, एक्टिव का या सक्रिय। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
सक्रिय पेंटिल, 5 कार्बन है तो पेंटिल होगा, एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। और कौन सी संरचना हो सकती है? CH3 CH2 CH2 CH OH CH3, 5 कार्बन हो गए इसमें भी। अब देखो यहाँ जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो नजदीक के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और यहाँ पर देखो CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? OH, यहाँ पर है N प्रोपिल, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? H। तो ये भी कौन सा हो गया? असममित कार्बन परमाणु हो गया। तो किसका उपयोग करेंगे? सक्रिय का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री लिख सकते हैं या द्वितीयक लिख सकते हैं, तो इसका लिख सकते हैं 2 डिग्री, या लिख सकते हैं द्वितीयक सक्रिय पेंटिल एल्कोहल। तो ये थे एल्कोहल के साधारण नाम। पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग लगाएं। व्युत्पन्न नाम पद्धति। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसे कार्बिनॉल पद्धति भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिनॉल पद्धति। इसमें CH3OH को कार्बिनॉल कहते हैं। CH3OH को क्या बोला जाता है? कार्बिनॉल। इसी के आधार पर इस पद्धति में नाम लिखे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये CH3OH, इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल। या इस प्रकार से है CH3 CH2OH, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल। और ये समूह कौन सा हो जाएगा? एल्किल समूह से नाम देंगे, तो ये कौन सा है? मेथिल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मेथिल कार्बिनॉल। मेथिल कार्बिनॉल। या इस प्रकार से दिया है CH3 C2H5 OH। इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो यहां पर ये समूह हो गया एथिल, और ये कौन सा हो गया? मेथिल। तो इनका नाम किस में लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो क्या नाम होगा इसका? एथिल, मेथिल, कार्बिनॉल। एथिल मेथिल कार्बिनॉल। यह इस प्रकार से है CH3 CH CH3 OH, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल।
एल्किल समूह समान है तो 2 के लिए किसका उपयोग करेंगे, डाई का। तो कौन सा है, एल्किल समूह मेथिल, तो ये हो जाएगा डाईमेथिल कार्बिनॉल, डाईमेथिल कार्बिनॉल। इस प्रकार से है CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल कार्बिनॉल। तो इस प्रकार से कार्बिनॉल पद्धति में नाम लिखे जाते हैं। मेथिनॉल को क्या बोला जाता है, कार्बिनॉल। इसी के आधार पर इस पद्धति में नाम लिखते हैं। पॉज करके नोट कर लें, ये नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, IUPAC नाम। वैसे इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। कुछ नाम देख लेते हैं इसमें। IUPAC नाम क्या होता है अल्कोहल का, एल्केनॉल। क्या होता है, एल्केनॉल। 2 डिग्री अणुलग्न क्या होता है, ऑल। क्या होता है, ऑल। जैसे एक कार्बन क्या बोलते हैं इसको, मैथ, सिंगल बॉन्ड मेथेन हो जाएगा। 2 डिग्री अनुलग्न क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। CH3 CH2 OH क्या हो जाएगा, एथेनॉल। यह इस प्रकार से है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। नंबर कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। OH समूह जिधर से नजदीक होगा उधर से ही नंबर करेंगे। तो 5 कार्बन हो गए तो क्या बोलेंगे इसको, पेंट। डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे, 2 इन। पहले कार्बन पे है क्रियात्मक समूह तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ऑल। यह इस प्रकार से है। CH3 CH CHOH CH3, क्या नाम लिखेंगे इसका, नंबर किधर से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से। जैसे यहाँ चले 1 2 दूसरे पे प्रतिस्थापी आ रहा है, यहाँ चले 1 2 यहाँ पर क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो ध्यान रखना है प्रतिस्थापी नहीं देखते, इसमें हम क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक है उस ओर से ही अंकन करते हैं। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंग किसकी है, साइक्लो। तो यहाँ लिखेंगे 3 साइक्लो हेक्सिल ब्यूटेन 2 ऑल। इस प्रकार से जैसे ये है OH और यहाँ पर जोड़ा हुआ है
CH3। नंबर कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेनॉल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, एल्केनॉल। एल्केन में ऑल जोड़ना है, 2 डिग्री अनुलग्न। तो इस प्रकार से IUPAC नाम लिख सकते हैं।